आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक बड़ा आरोप यह लग रहा है कि जो यहां पर पैसा माफ किया गया या रिश्वत का पैसा मिला उसे पंजाब चुनावों में लगाया गया था। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं और यह कहा जा रहा है कि रिश्वत का पैसा जो मिला वो पंजाब चुनावों में लगाने का आरोप है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एलजी ने एक्साइज नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है और अब यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि केजरीवाल सरकार पर यह आरोप है और उनके सबसे खास मनीष सिसोदिया पर सीधे सीधे आरोप। बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सब भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में हुआ है इस एक्साइज के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर। हमने जो कंप्लेन करी थी और जो दस्तावेज हमारे पास है उसमें 3 मेजर चीजें हुई हैं इसके अंदर। पहली, टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल अलाउड नहीं था और दस्तावेज कहते हैं कार्टेल हुआ है। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर 2 जोन, मैं नाम ले रहा हूं, खाओ गली करके है एक कंपनी है, उसको 2 टेंडर दिए गए, 2 जोन दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं है रिटेल सेक्टर के अंदर, लेकिन यहां पे नियमों को धत्ता देते हुए उनको, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल का सेक्टर दिया गया। और ये सब कुछ बहुत बड़ा घोटाला इस दिल्ली की सरकार ने किया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। यह शिकायत मैंने सीबीआई को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक्साइज पॉलिसी के ऊपर दी थी। आज गवर्नर साहब ने जो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं उनको भी और दिल्ली और देश के लोगों को, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये एक्साइज पॉलिसी टेलर मेड थी, कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को काम दिया और यहां तक उनके लिए 12% प्रॉफिट तय किया ताकि 6% उसमें से लिया जा सके। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया था अब बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे। वही आपको बता दें कि राघव चड्ढा इस विषय पर कुछ कह रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं और सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। खजाना खाली हुआ तो आम घरों का खजाना तो और खाली हो गया, लेकिन अब जब महामारी थम गई तो अब हमें राहत दे दो, अब 40-50 रुपए कम कर दो डीजल पेट्रोल के भाव। लेकिन सरकार नहीं कर रही। सरकार अपना खजाना बनाई जा रही है ताकि अपने ऐशो आराम में और अपने अमीर दोस्तों को और अमीर बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाए। जी सर, इन इंग्लिश। I had asked a question to the government of India as a member of parliament from the upper house as to how much excise duty has been levied and collected by the government of India on